श्री राम मंदिर का निर्माण किया गया है अयोध्या के अंदर। लोगों को अक्षत द्वारा बुलावा भी दिया गया है। सर, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो जय श्री राम और आपका हार्दिक आभार। जन जन को जगाने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपके पूरे चैनल की टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। और जय श्री राम के घोष के साथ जिस प्रकार लंबे अरसे के बाद और लंबे संघर्ष के बाद हमारे आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के प्रयासों के द्वारा जिस प्रकार भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम में भगवान श्री राम जो टेंट के अंदर विराज रहे थे वर्षों से, लगभग 550 वर्षों से, आज लंबे संघर्ष के बाद उन कार सेवकों की तपस्या और उनके नरसंहार के संघर्ष के बाद जिस प्रकार आज भगवान श्री राम पुनः उस टेंट से निकलकर आज मंदिर के रूप में, एक धाम के रूप में, अयोध्या धाम में पूर्व की भांति सतयुग की जो वो याद दिलाई है आज कि आज भगवान श्री राम लला अपने धाम के अंदर पूर्ण साज सज्जा के साथ और पूर्ण रीति रिवाज के अनुसार, प्राण प्रतिष्ठा के अनुसार नई मूर्तियों के रूप में, बाल रूप में वहाँ विराजने जा रहे हैं कल 22 जनवरी 2024 के दिन। ये हम सब भारतीयों का, उन सनातनियों का सौभाग्य है कि आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सनातन विचारों के द्वारा और संघर्ष के द्वारा अपने उन कार सेवकों को जो एक अरसे में मंदिर निर्माण के लिए नरसंहार में विश्व हिंदू परिषद के कई नेतागण जो बलि हुए हैं, आज उनकी उस बलिदान के बाद इस पल को देखने का मौका हम सब सनातनियों को मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। पूर्ण भारतवर्ष और संपूर्ण विश्व आज इस पर गर्व कर रहा है कि आज हमारे राम लला अपने घर में विराज रहे हैं, पूर्ण साज सज्जा और पूर्ण स्वरूप के साथ आज राम लला पधार रहे हैं। तो आज इस बात को लेकर पूरे विश्व के अंदर, विश्व पटल पर और हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक नगर के अंदर जो तीर्थ स्वच्छता अभियान के तहत जो जन जागरूकता आज समाज व राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के अंदर, सनातनी के अंदर है। और सनातनी क्या, आज जो देखने में आया है कि बढ़ चढ़कर हमारे जो दूसरे पक्ष भी हैं, जो कल तक यह कहते थे कि रामलला के जगह नहीं, वो बाबरी मस्जिद की जगह है, आज उनमें भी वो सनातन की झलक दिखाई दे रही है और वो बढ़ चढ़कर सहभागिता इस मंदिर उद्घाटन के समय पर कर रहे हैं और उसमें बढ़ चढ़कर दान भी दे रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ मोमडन, जो मैं खुद आज यहाँ इस विधानसभा, रुड़की विधानसभा का चश्मदीद गवाह हूँ कि मेरे से कहीं अपने अल्पसंख्यक सनातनी, कहूँगा मैं अल्पसंख्यक सनातनी, क्योंकि उनके विचार के अंदर जब ये बात आई कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम रामलला के वंशज हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो सनातनी भाव आज झलक रहा है कि औरंगजेब ने मुग़ल काल के अंदर जिस प्रकार मुग़ल काल के अंदर ज़बरदस्ती जबरन जो है हिंदुओं को मोमडन्स बनाने का, अल्पसंख्यक मुसलमान बनाने का कार्य किया था, तो आज वो झलक सामने आई है सतयुग के अंदर के बिना किसी जोर दबाव के। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो सनातनी विचार के हैं, उनके इस प्रयास से और नरसंहार में जिस प्रकार कार सेवकों का और विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं का बलिदान हुआ था, आज उनके बलिदान से यह सिद्ध हो गया है कि हमारे जो यहाँ पर भारतवर्ष में रहने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का गवाह हैं
कि वो कह रहे हैं कि हम सनातनी ही हैं, रामलला के वंशज ही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि हमारे कुरान के किसी पन्ने पर भी जो है ये लिखा हुआ है कि हम रामलला के वंशज। राम सभी के हैं, एक केवल एक व्यक्ति के नहीं हैं, क्योंकि उनके आदर्श और सिद्धांत यह सिद्ध करते हैं कि उन्होंने जो संघर्ष का समय काल हर प्रत्येक मानव को जगाने के लिए और प्रत्येक मानव को राक्षसी प्रवृत्ति से बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष किया था। तो भगवान श्री राम का चरित्र और चरितार्थ यह सिद्ध करता है कि आज हम उन पर फक्र करें और भगवान रामलला के इस उत्सव को, मंदिर उद्घाटन के 22 जनवरी 2024 के मंदिर उद्घाटन को हम उस हर्षोल्लास के साथ दीपावली दीपोत्सव करके प्रत्येक घर में, प्रत्येक प्रतिष्ठान में, प्रत्येक मंदिर में हम इसे खुशी से मनाएं और सर्वधर्म समभाव का भाव लेकर अपने सभी सनातनी भाइयों को और जितने भी हमारे हैं बिना किसी भेदभाव के, किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, आज कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कोई भी विरोध है या कुछ भी है, क्योंकि रामलला सबके हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का, किसी भी राज सत्ता का व्यक्ति हो। आज देखने में यही आ रहा है कि हम मानव जाति रामलला के वंशज हैं, हम सनातनी हैं, बाद में हम किसी पार्टी के नेता हैं। तो अब सिर्फ सनातनी की बात हो और सनातन धर्म का अपनाने का और सनातन धर्म को आगे प्रचार व प्रसार करने का समय है। हम सब हिंदुत्व को भाव देकर भगवान श्री राम के चरणों के इस उद्घाटन पर्व को, जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित हुआ है, इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं और सिर्फ एक ही भाव करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान श्री राम हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो इस तरह की कर्म भूमि का बनाने का आशीर्वाद दें कि यहाँ पर कभी भी किसी भी राजनीतिक द्वेष भाव को लेकर किसी आपसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी भाई के मनों में, दिलों में कोई बैर भाव ना हो, केवल भारत माता की सेवा का भाव हो, केवल रामलला की सेवा का भाव हो, यही भाव रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान श्री राम को चरण स्पर्श करते हुए भगवान श्री राम के लिए पुनः एक बार सभी से निवेदन करता हूँ कि इसे पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, दीपों उत्सव के साथ मनाएं, जगह जगह मिठाइयाँ बांटें ताकि हम सब लोगों में मिठास हो, आपस का द्वेष भाव खत्म हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।